नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं SGBN लिमिटेड की, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अपन दोस्तों इस वाले वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल ट्रेंड एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। सारी चीज़ें अपन जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कंपनी में अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर करना चाहिए, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों जैसा इस कंपनी का नाम है उसी में इसका बिजनेस छुपा हुआ है। SGBN लिमिटेड मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसका मतलब है कि ये कंपनी जल से विद्युत बनाने का काम करती है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों इस कंपनी का मेन काम तो यही है, बट इसके अलावा भी ये कंपनी कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड सिर्फ जल से भर विद्युत नहीं बनाती ये कंपनी साथ ही साथ विंड से भी विद्युत जनरेट करती है, सोलर से भी विद्युत जनरेट करती है। तो दोस्तों बेसिकली आप पाओगे कि ये कंपनी लगभग हर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है। बट इसके जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब जल से विद्युत बनाने वाले प्रोजेक्ट। इस कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी आज की डेट में है लगभग 2017 मेगावाट, और इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइड्रो पावर के थ्रू होती है ना, उसका योगदान लगभग 1900 मेगावाट के आसपास है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि हाइड्रो पावर पर यह कंपनी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है, और मेन बिजनेस इसका वही है। ऑफ कोर्स ये कंपनी धीरे धीरे सोलर पावर, विंड पावर जैसे प्रोजेक्ट्स में एंटर कर रही है, बट उसमें थोड़ा सा इस कंपनी को समय लगेगा। अब बात करते हैं कि ये कंपनी बिजली जनरेट तो कर लेती है, बट बिजली बेचती किसको है। तो ये कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को ही बिजली सेल कर देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से इस कंपनी का लगभग 25% ऑफ रेवेन्यू आता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से इस कंपनी का लगभग 19% ऑफ रेवेन्यू आता है। एंड इसके अलावा J&K से भी 12% के आसपास रेवेन्यू आता है। इसके अलावा पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन से भी इस कंपनी के पास 9% ऑफ रेवेन्यू आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी के जो टॉप क्लाइंट्स है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी या तो गवर्नमेंट्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं। अब दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 9.27% है, 15% से काफी ज्यादा कम है। मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव समझूंगा, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी अगर 100 रुपए खर्च कर रही है तो लगभग 109 रुपए ही जनरेट कर पा रही है। और दोस्तों अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, मतलब सेम सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका जो ROC है ना, वो बाकी बहुत सारी कंपनी से कम है। बट दोस्तों सिर्फ इसी के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे कि कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है। कंपनी के और इंपॉर्टेंट रेशियोज भी देखते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो है 36.51, मतलब कंपनी 1 रुपये बनाने के लिए लगभग 36 रुपये खर्च कर रही है। और सेक्टर का PE भी लगभग 31 के आसपास है। तो PE रेशियो इस कंपनी का ठीक ठाक है। PB रेशियो इस कंपनी का 3.58 है, मतलब इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है ना उससे 3 गुने पर आज की डेट में इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और सेक्टर PB भी 3.67 है, मतलब सेक्टर PB के आसपास ही इसका PB है। तो डेफिनेटली PB रेशियो, PE रेशियो दोनों ही काफ़ी ठीक ठाक हैं। अब दोस्तों इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आप पाओगे कि यहाँ पर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग 81.85% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है इसमें। बट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर 4.25% है। और ये कंपनी अभी इस कंपनी ने IPO लॉन्च नहीं किया है, ये कंपनी काफ़ी समय से मार्केट में है। तो ऑफकोर्स इसका जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है ना, वो एक्सपेक्टेड थी कि 8% या 10% के आसपास होती तो बहुत अच्छा होता। बट 4% है तो बहुत बुरा नहीं कहेंगे अपन, बट बहुत अच्छा भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ना वो ऑफकोर्स मैटर करती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बहुत स्मार्ट इंडिविजुअल मैनेज कर रहे होते हैं। और अगर उन्होंने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव बात है। बट ऑफ कोर्स 4.25% म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, तो थोड़ी पॉजिटिव बात भी है। इसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे कम पैसा ही लगा रखा है। बट इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 10% की होल्डिंग कर रखी है, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो दोस्तों ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहेंगे, ना ही आप बहुत ज़्यादा निगेटिव कह सकते हो इसको। अब दोस्तों किसी भी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। तो आप पाओगे कि पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई है। आप प्रीवियस 4 सालों की ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू में बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, और ऊपर से तो स्टेबल भी नहीं है। आप देखोगे 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डाउन गया था। एंड प्रॉफिट अगर देखोगे तो प्रॉफिट में भी कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है पिछले 4 सालों में। इवन देन 2022 में आपको प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला था। तो मैं इस फाइनेंशियल ट्रेंड को एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन कहूँगा इस कंपनी के लिए। क्योंकि दोस्तों आप खुद भी अंदाजा लगाओ, आपकी भी कोई कंपनी हो और 4 सालों से उस कंपनी ने बिल्कुल भी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखाई है, और ऊपर से जो प्रॉफिट है ना वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी उल्टा कम ही होता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव साइन है, और इसको मैं सबसे नेगेटिव साइन कहूँगा इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। तो यहाँ पर आप पाओगे कि इस कंपनी ने लास्ट के 5 ईयर्स में तो 403.19% के रिटर्न्स दिखाए, बट मैक्सिमम रिटर्न्स इन्होंने लास्ट के 1 ईयर में दिखाए हैं लगभग 306.11% के रिटर्न्स। अगर दोस्तों आप सिर्फ ग्राफ के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाने की सोचेंगे तो आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक तो इस कंपनी ने रिटर्न्स नहीं दिए, बट अब ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो शायद आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि अभी अभी इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो शायद अब यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो आप 2 ही अंदाजे लगा सकते हैं।
बट अब दोस्तों अपन सारी चीज़ों को अगर एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि इस कंपनी का जो ROCE है वो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव साइन है। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव साइन है और वो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइन। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी ने रिटर्न्स जरूर दिए हैं लास्ट के 1 साल में, बट मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही। तो पर्सनली मेरा यही मानना है यार दोस्तों कि इस कंपनी से काफ़ी बेहतर कंपनीज और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस वाली कंपनीज देखने को मिली हैं। ठीक है, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो जरूरी क्यों है कि आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी तो नहीं है ना आप लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए। बट फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। मेरे पास और दूसरी कंपनीज है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकता हूँ। मैंने उन चीज़ों के ऊपर या फिर उन कंपनीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रखे हैं ऑलरेडी, आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो देख लीजिएगा। दोस्तों इस वाले वीडियो से आप लोगों को कोई भी रिकमेंडेशन देना मेरा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से मैंने ये वाला वीडियो क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में ये वाला वीडियो थोड़ी सी हेल्प ही करेगा। तो अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।